क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप कैसे कर लेते हैं? क्या उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है या फिर उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट स्टडी रूटीन होती है कि जिसको वो फॉलो करते हैं और टॉप करते हैं? तो आज मैं आपको टॉपर्स की एग्जैक्ट स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ, जो अगर आप फॉलो कर लो तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप भी एग्ज़ाम्स में हाई मार्क्स लेना चाहते हो या क्लास टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ टॉपर्स की 5 पावरफुल स्टडी हैबिट्स जो हर सक्सेसफुल स्टूडेंट फॉलो करता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टॉपर्स की स्टडी रूटीन कैसी होती है कि टॉपर पूरे प्लान के साथ स्टडी करता है। सबसे पहली हैबिट यही होती है कि टॉपर्स कभी भी रैंडम स्टडी नहीं करते, वो हमेशा स्टडी प्लान बनाकर पढ़ाई करते हैं। एक प्लान बनाते हैं कि उन्होंने इस तरह से स्टडी करनी है, तो वो एक प्लान के साथ कि इतने क्वेश्चंस या इतने चैप्टर्स की या ये पॉइंट्स की ये पॉइंट्स उन्होंने याद करने हैं, इस टाइम पे करने हैं, तो वो पूरा प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के सुबह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को याद करना है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स या क्वेश्चंस को याद करना है उन्होंने, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सुबह के टाइम याद करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से फोकस कर सकें और अच्छे तरीके से याद कर सकें। और दोपहर में मीडियम सब्जेक्ट्स को याद करते हैं कि जो ना ज़्यादा मुश्किल होते हैं ना ज़्यादा आसान, मीडियम लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, वो उन्हें दोपहर के टाइम पर याद करते हैं। और शाम के टाइम वो रिवीजन करते हैं, जो कुछ उन्होंने याद किया होता है पूरे दिन में वो शाम को उसकी रिवीजन करते हैं, क्योंकि शाम को माइंड थोड़ा सा जो है वो थका होता है, माइंड फ्रेश नहीं होता। सुबह टाइम ज़्यादा माइंड फ्रेश रहता है, तो शाम को वो रिवीजन करते हैं जो कुछ याद किया होता है, क्योंकि उस टाइम पर माइंड इतना रिलैक्स नहीं होता कि वो याद कर सके कुछ। तो उन्होंने जो कुछ जो कुछ उन्होंने याद किया होता है उसकी वो रिवीजन करते हैं। तो अगर आप भी टॉपर्स बनना चाहते हो तो डेली स्टडी प्लान ज़रूर बनाओ। और दूसरी बात ये कि टॉपर्स 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करते। वो स्टडी करते हैं छोटे छोटे सेशंस में, शॉर्ट टाइम में, यानी कि अगर उन्होंने 4 घंटे पढ़ाई की है तो वो आधा घंटा या 1 घंटा ब्रेक लेते हैं। इससे क्या होता है, ब्रेक लेने से माइंड फ्रेश हो जाता है, स्टूडेंट ज़्यादा नेक्स्ट फोकस करता है स्टडी में। तो स्टूडेंट्स को ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, इससे उनका माइंड फ्रेश नहीं होता, माइंड उनका थका रहता है और वो पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं, फिर इस तरह से उनको याद भी नहीं रहती चीज़ें। और ऐसा होता है कि वो सारा दिन जब पढ़ते रहते हैं और उसके बाद उन्हें भूलना भी शुरू हो जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, याद अच्छे से नहीं रहता है। तो इसकी रीज़न भी यही होती है कि वो लगातार पढ़ते रहते हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं वो लगातार नहीं पढ़ते, वो 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक 1 घंटे की, आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं, फ्रेश करते हैं अपना माइंड, रिलैक्स होते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इससे वो उनका फोकस बढ़ जाता है स्टडी पे और वो उनका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और फिर उनकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, अच्छे से वो याद भी कर पाते हैं। तो ये टेक्निक आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फोकस भी ज़्यादा होता है इससे। तीसरी बात ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ रीडिंग करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो एक्टिव स्टडी मेथड को यूज़ करते हैं। तो एक्टिव स्टडी मेथड क्या है? नोट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, डेफिनेशंस को याद करते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, मेन लाइंस होती हैं उनको अंडरलाइन करते हैं, उनको याद करते हैं, डेफिनेशंस को याद करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको याद करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं और इस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं जो टॉपर्स हैं। हर पैराग्राफ को याद नहीं करते, क्योंकि हर पैराग्राफ याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो टॉपर्स होते हैं वो मेन चीज़ें याद करते हैं, मेन बातों को याद रखते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एग्ज़ाम्स में आंसर भी याद रहते हैं। तो अगर आप मेन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा ईजीली आपको याद रहते हैं।
और फिर उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने आप से क्वेश्चंस भी करते हैं और उन क्वेश्चंस का खुद से आंसर भी करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी मेमोरी में वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उनको वो अच्छे से याद हो जाता है कि हाँ उन्होंने अभी क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या याद किया है। याद करने के बाद वो क्या करते हैं, दोबारा से अपने आप से वो क्वेश्चन करते हैं, अपने माइंड में वो चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, रिवीजन करते हैं उन चीज़ों की, खुद क्वेश्चन करते हैं, खुद आंसर करते हैं, अपने माइंड में उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज़ करते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है कि इससे आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर होता है और दूसरा ये कि एग्ज़ाम्स में आंसर भी आपको याद रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टॉपर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग हैबिट होती है डेली रिवीजन। जो वो याद करते हैं, जो भी वो रोज़ाना याद करते हैं, उसको वो रात को 10 से 15 मिनट रिवाइज़ ज़रूर करते हैं। इससे क्या होता है, रिवीजन से आपकी मेमोरी में अच्छे तरीके से वो जो कुछ भी आपने याद किया होता है वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहता है। जो भी आपने क्वेश्चंस याद किए होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा देर तक क्वेश्चन याद रहते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी टॉपर्स की तरह आपको हर क्वेश्चन याद रहे, तो आपको भी जो भी आपने पढ़ा है उसको रात को 10 से 15 मिनट रिवाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टॉपर्स स्टडी टाइम में मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। मोबाइल को और सोशल मीडिया ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप स्टडी करने के लिए बैठें, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका फोकस नहीं रहता स्टडी पे। टॉपर्स सिर्फ स्टडी पर फोकस करते हैं और मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप भी स्टडी के टाइम पे मोबाइल को यूज़ करते हैं तो आज से ही उसको साइलेंट मोड पे रख लो, अगर आपने टॉप करना है तो ये थी 5 ऐसी हैबिट्स जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो ये 5 हैबिट्स ज़रूर फॉलो करो और यकीन करें कि अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपर्स के सीक्रेट एग्जाम ट्रिक्स पर भी वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आई विल स्टडी लाइक अ टॉपर। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।